हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके ऊपर 67 टाइम एग्जोर्सिज्म किया गया था। तो जिस लड़की के ऊपर 67 टाइम एग्जोर्सिज्म किया गया था, आज मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उसके साथ रियल लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिससे उसके ऊपर 67 टाइम एग्जोर्सिज्म करना पड़ा। तो गाइस, इस लड़की की मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इस लड़की का नाम है एनालिस। इसके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी जो बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई और इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक सीन हुआ था इसके साथ में। इसके अंदर 6 शैतानों का वास हो गया था, जिसके कारण ये लड़की जीवित नहीं बच पाई। आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, इसके साथ ऐसा कैसे हुआ और कैसे इसकी डेथ हुई। तो एनालिस का जो जन्म था वो 23 सितंबर 1952 में हुआ था। शुरुआती दौर में तो सब कुछ सही चल रहा था, इतनी परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो कुछ समय के बाद 1968 में अचानक उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। तो वो उसकी जो एकदम से लाइफ चेंज हुई, उससे क्या हुआ, वो कुछ उसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण पता नहीं क्या, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही है। उसे ऐसी चीज़ों का आभास हो रहा था जो नॉर्मल किसी इंसान को ऐसी चीज़ों का आभास नहीं होता। तो वो ऐसी हरकतें करती थी कि मान लो किसी एक चीज़ को घूर रही है वो, तो घंटों घंटों तक वो उसी चीज़ को घूरती रहती थी और उसका ध्यान उसी के ऊपर रहता था। ऐसा नहीं लग रहा था वो एक अपनी लाइफ जी रही है, ऐसे लगता था जैसे वो एक कठपुतली है या उससे कोई और चला रहा है। तो एनालिस स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत उसकी तबीयत ख़राब हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी और तबीयत ख़राब होती गई। जब उनके घर वाले सोचते हैं कि नहीं, हमें एनालिस को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं एनालिस को स्टार्टिंग में। तो डॉक्टर भी देख के बोलता है कि ये कोई बीमारी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगी। अब होता क्या है, वो दवाइयाँ चालू हो जाती हैं उसकी, लेकिन वो एक चीज़ नोट करते हैं इसी बीच में कि वो ठीक तो बिल्कुल भी हो नहीं रही। वो ऐसी उसकी बुरी हालत हो गई थी बेचारी लड़की की, वो ना खाना खा पाती थी ना कुछ, और पता नहीं क्यों उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो शायद नॉर्मल इंसान को दिखाई नहीं देती। उस समय के बाद सितंबर 1973 में एनालिस की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण उसके शरीर में खाली हड्डियाँ बची थी, क्योंकि वो खाना वाना कुछ नहीं खा पा रही थी। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने कमरे में एनालिस, उनकी जो मदर मैरी होती है उनकी मूर्ति को घूर दी होती है। अब होता क्या है, पीछे से उसकी माँ आ जाती है जो उसे देखती कि ये लड़की को किस चीज़ को घूर रही है इतनी देर से, मैंने इसको पहले भी देखा था। अब वो उसकी तरफ देखती रहती है, एनालिस की नज़रें उस मूर्ति के ऊपर ही गड़ी रहती है। वो जैसे उसकी माँ उसके पास जाती है, वो मुड़ के देखती है अपनी माँ की तरफ एनालिस, तो उसकी माँ देखती है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घबरा जाती है, क्योंकि एनालिस की जो आंखें थी वो बिल्कुल डार्क सर्कल हो गई थी, जैसे किसी शैतान की आंखें होती हैं, और एनालिस उसको बुरी तरीके से घूर रही होती है जैसे वो कोई शैतान हो। तो अब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाने के बाद उसके माँ बाप देखते हैं कि एनालिस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, तो शायद इसे अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसे एक प्रीस्ट की ज़रूरत है या हमें चर्च की मदद लेनी पड़ेगी, जिसके कारण ये ठीक हो पाएगी। इसके ऊपर पक्का किसी शैतान का साया है, जिस तरीके से उन लोगों ने देखा। अब होता क्या है, वो भी इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके माँ बाप भी। अब होता क्या है, वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं, चर्च को बुलावा भेजने के बाद अब प्रीस्ट भी आता है उनके घर पे जांच पड़ताल करने के लिए कि जो ये बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है या नहीं है, जो एनालिस के ऊपर साया है या शैतान है वो सच में है या नहीं है। अब होता क्या है, प्रीस्ट आके जैसे उनके घर पे विजिट करता है तो वो देखता है एनालिस अपने कमरे में पड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से, और उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, और वो देख रही होती है कि वो उसके शरीर बिल्कुल सूख गया होता है, बिल्कुल उसकी मरने जैसी हालत हो रही होती है। इसको देख के प्रीस्ट भी समझ जाता है कि हाँ, इस पर किसी शैतानी साए का वास है। अब इसका हमें इसके ऊपर एग्जोर्सिज्म करना पड़ेगा। वो इसकी परमिशन उनके माँ बाप से भी लेता है और लड़की से भी पूछता है, तो प्रीस्ट को उसकी परमिशन दे दी जाती है और चर्च भी उसकी परमिशन दे देता है कि हाँ, हमें इसके ऊपर एग्जोर्सिज्म ही करना पड़ेगा, जिसके कारण इसके शरीर में से जो आत्माएं हैं वो बाहर निकल पाएगी, जो भी शैतान है वो उसके शरीर में से बाहर निकल पाएगा। अब होता क्या है, जो एनालिस थी उसकी हरकतों में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो बिल्कुल शैतानों की तरह हरकतें करती थी। उसको नींद वींद कुछ नहीं आती थी, पूरी रात किसी एक चीज़ को ऐसे घूरती रहती थी, और कोई उसे बुलाता भी था तो वो उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। उसने खाना पीना सब कुछ बिल्कुल अपना छोड़ दिया था। और उसका ये भी कहना था एनालिस का, जब वो बोलती थी कि उसे आसपास अपने शैतान घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एनालिस को यही नहीं, उसको ये भी आभास होता था रात में सोते समय कि उसके कमरे में वो अकेली नहीं है, उसमें और भी कई सारे शैतान हैं जो उसे घूर रहे हैं या उसको डरा रहे हैं। और उससे अपने जब वो सोती थी उसको अपने बिस्तर में से भी अलग अलग सी आवाज़ें आती थी डरावनी, जिसके कारण वो और ज़्यादा उसका मानसिक संतुलन था वो और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। अब एनालिस खा पी भी नहीं रही थी कुछ भी, उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी बिल्कुल, और बिल्कुल सीरियस कंडीशंस में आ चुकी थी।
फिर प्रिस्ट अपना मतलब एग्जोसिज्म स्टार्ट करते हैं और वो लगातार एग्जोसिज्म करते रहते हैं। लगातार एग्जोसिज्म होने के बाद उसके और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, वो उस शैतान से लड़ नहीं पाती जो उसके शरीर के अंदर होते हैं। अब होता क्या है, इसी बीच में उन्हें पता लगता है जो एनालिस है उसके शरीर में 6 आत्माओं का वास है। इसमें एक हिटलर की भी आत्मा थी, जो मतलब अभी की नहीं बहुत पुरानी आत्मा थी आप कह सकते हो, क्योंकि हिटलर के ज़माने में तो आपको ही पता है। तो जब प्रीस्ट होता है ना, वो जब एग्जोसिज्म करते हैं वो ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि एनालिस मतलब हर भाषा में बात करे, कभी वो इंग्लिश में बोल रही है मतलब, और कभी वो फ्रेंच में, कभी स्पेनिश में बोल रही है। मतलब जो उसके अंदर शैतान थे ना अलग अलग तरह के, वो उसके थ्रू वो बात कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में। और ये चीज़ सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी की गई थी। और ना ज़्यादा टाइम एग्जोसिज्म करने के बाद उन्हें ये चीज़ पता लगती है कि जो उसके शरीर के अंदर के शैतान है वो उनसे यही कहना चाहते हैं कि अब जो एनालिस की आत्मा है हम उसे भी अपने साथ ले जाएंगे, उसे मतलब छोड़ेंगे नहीं हम। तो इतने सारे एग्जोसिज्म होने के बाद जो एनालिस थी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, और मतलब वो ना एक तरीके से वो झेल नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँ। उसे भी ये चीज़ समझ में आती है कि मैं अब और लड़ नहीं सकती इन शैतानों से। वो भी समझ जाते कि अब वो जीवित नहीं बच पाएगी। तो 2 सालों के एग्जोसिज्म के बाद मतलब उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और तो उसे भी समझ में आ रहा था कि अब वो जीवित नहीं बच पाएगी। और कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है इसी बीच में। इतना कुछ सहने के बाद एनालिस अपना शरीर छोड़ देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। चर्च का भी ये कहना है कि मतलब लाइफ का मतलब अब अभी तक का सबसे बड़ा जो एग्जोसिज्म हुआ है वो एनालिस के ऊपर हुआ है, क्योंकि वो 67 टाइम हुआ था उसके ऊपर। इसको झेलना वैसी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कारण जो एनालिस होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस ऐसी अच्छी स्टोरी और सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले फ्यूचर में लेके आ सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।